नमस्कार, आदाब और वेलकम। मैथ्स की मस्ती, मैजिक और मादकबोड़ी में फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, पिछली क्लासों में हमने भारतीय संख्या प्रणाली और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स की बात की थी और आपको भरत भाई और ब्रायन की कहानी बहुत पसंद आई थी, यह भी मुझे पता है। इस क्लास में हम भारतीय संख्या प्रणाली और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बीच में अदला बदली की बात करेंगे कि भारतीय संख्या प्रणाली में दी गई संख्या को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में कैसे लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, और उसी तरह इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में दी गई संख्या को भारतीय संख्या प्रणाली में कैसे समझा और पढ़ा जा सकता है। और पिछले क्लास के अंत में एक सवाल उठा था और वो सवाल ये था कि भला हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ने की क्या जरूरत है। हम तो इंडियन हैं, भारतवासी हैं, हमें तो लाख और करोड़ में ही काम करना है, तो फिर भला हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्यों पढ़ें। और ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी आज की क्लास में दिया जाएगा। तो चालू करते हैं आज की क्लास। तो एक बार हमारे भरत भाई को अंडों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला मार्केट से। अब ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इतना बड़ा ऑर्डर मिला, लेकिन भरत भाई के लिए थोड़ा चिंता का विषय बन गया क्योंकि उनके पास इतने अंडे थे ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने दोस्त ब्रायन से बात करता हूं, अगर उसके पास वो अंडे हैं तो उससे मंगा लेता हूं। तो अब हमारे भरत भाई तो हैं इंडिया में यानी भारत में, पर ब्रायन बैठे हैं अमेरिका में। अब भारत और इंडिया कहां है ये तो हमें सबको पता है, ये तो हमारा घर है, पर अमेरिका कहां है ये देखते हैं। तो इसको देखने के लिए ये रहा मेरे पास एक ग्लोब जो कि विश्व का एक मॉडल होता है, और इस ग्लोब में ये रहा इंडिया यानी भारत, और ये रहा अमेरिका यानी ब्रायन का देश। तो अब हमारे भरत भाई ने ब्रायन को संपर्क किया और उससे पूछा कि ब्रायन, क्या तुम मुझे 1,20,00,000 अंडे दे सकते हो। तो ब्रायन ने बोला, हाँ दे सकता हूं, लेकिन ब्रायन 1,20,00,000 तो समझता ही नहीं था। ब्रायन को तो मिलियंस और बिलियंस समझ में आते थे। तो ब्रायन ने भरत भाई से कहा कि दे तो सकता हूं, पर मुझे मिलियंस और बिलियंस में बताओ कि कितने अंडे देने हैं। तो चलो अब हम सब मिलके भरत भाई की मदद करते हैं कि 1,20,00,000 को मिलियन और बिलियन में कैसे कहेंगे ताकि ब्रायन को यह बात समझ में आ सके। तो ये रहे भरत भैया के 1,20,00,000 जो कि भारतीय संख्या प्रणाली में लिखे हुए हैं। अब इनको हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है, और देखो ये कितना आसान है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसी संख्या को ऊपर लिखेंगे कॉमास हटा के। तो ये क्या संख्या है, 12 के आगे 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य, 12 के आगे 6 शून्य। तो हमने लिख दिए 12 के आगे 6 शून्य। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा देना है। तो 3 के बाद पहला कॉमा और फिर 3 के बाद दूसरा कॉमा। तो अब ये नंबर क्या बन गया,
ये तो हम सब जानते ही है ना, ये बन गया 12 मिलियन और आगे कुछ नहीं। तो भरत भैया के 1,20,00,000 ब्रायन के 12 मिलियन बन गए। अब तुम लोगों की मदद से भरत भाई को समझ में आ गया कि 1,20,00,000 को मिलियन बिलियन की भाषा में क्या बोलते हैं। तो अब उन्होंने फिर ब्रायन से संपर्क किया और ब्रायन को बोला कि भैया मुझे 1,20,00,000 अंडे चाहिए, जो तुम्हारी भाषा के अंदर 12 मिलियन अंडे होते हैं, यानी 12 मिलियन अंडे होते हैं। तो ब्रायन को बात समझ में आ गई और ब्रायन ने 12 मिलियन अंडे भरत भाई के पास भारत भिजवा दिए और इस तरह से 12 मिलियन अंडे अमेरिका से भारत आ गए। अच्छा, तो जब भारत किसी दूसरे देश से सामान अपने यहां मंगाता है तो हम उसको बोलते हैं आयात या इंपोर्ट। तो इस तरह से भरत भाई ने 12 मिलियन अंडे अमेरिका से इंपोर्ट किए। तो अब अमेरिका से अंडे तो आयात हो गए और भरत भाई का ऑर्डर भी पूरा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं भरत भाई को यह जरूर लग रहा था कि ये अंडे मुझे बहुत महंगे पड़े और ये मुझे इसलिए मंगवाने पड़ते हैं क्योंकि अपने पोल्ट्री फार्म में मैं इतने अंडे नहीं बना पाता। तो भरत भाई ने सोचा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है भैया, मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपने पोल्ट्री फार्म को बहुत बड़ा करूंगा। और भरत भाई ने यही किया। और जब भरत भाई ने इतनी मेहनत की तो उनका पोल्ट्री फार्म बहुत बड़ा हो गया। और एक वक्त ऐसा आया कि भरत भाई के पोल्ट्री फार्म में इतने अंडे होने लगे कि भारत के अंदर जितनी भी अंडों की खपत थी वो तो सब पूरी हो ही गई, भरत भाई के पास अंडे बच भी गए। और तब भरत भाई ने सोचा कि क्यों ना अब मैं ब्रायन से पूछूंगा कि भाई अगर तुझे चाहिए तो मैं तुझे अंडे दूंगा। तो हमारे भरत भाई ने ब्रायन को फोन मिलाया। अरे ब्रायन भैया, कैसे हो? ब्रायन: भरत भाई बहुत अच्छा हूं और मैं तो सोच ही रहा था आपको फोन करने की। हाँ ब्रायन, मैं भी ये सोच रहा था कि तुमसे पूछूं, अगर तुम्हारे को अंडों की जरूरत है तो मेरे पास हैं। अरे भरत भाई, आपने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। मुझे तो बहुत सारे अंडे चाहिए, आप कितने भिजवा सकते हैं? ब्रायन तुम बोलो तो सही, मेरे पास बहुत अंडे हैं, तुम्हें जितने चाहिए होंगे मैं सब तुम्हें दे सकता हूं। शुक्रिया भरत भाई, आप एक काम करें, मुझे 16 मिलियन और 350,000 अंडे भिजवा दें। अरे ब्रायन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास 16 मिलियन 350,000 अंडे बहुत जल्दी से जल्दी भिजवाऊंगा। तो अब 16 मिलियन और 350,000 अंडे भारतीय संख्या प्रणाली में कितने होते हैं, इसके लिए एक बार फिर भरत भाई की मदद करते हैं। तो अब ये रहे ब्रायन भैया के 16 मिलियन 350,000, 16 मिलियन 350,000 जितने अंडों की उनको जरूरत थी। तो अब इसको हम भारतीय संख्या प्रणाली में कैसे लिखेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से, कॉमा को भूल के पूरी की पूरी संख्या ऐसे ही लिख देंगे और फिर भारतीय संख्या प्रणाली के हिसाब से कॉमा लगा देंगे। तो ये हमने लिख दी पूरी की पूरी वही संख्या बिना कॉमा लगाए हुए, और अब हम इस पे भारतीय संख्या प्रणाली के हिसाब से कॉमा लगा देंगे।
तो भारतीय संख्या प्रणाली कैसे चलती है? पहले 3 का घर और फिर 2-2 का घर। तो पहला कॉमा आया यहां पर, फिर कॉमा आया यहां पर, और फिर कॉमा आया यहां पर। और अब यह संख्या क्या बन गई? 1,63,50,000। 1,63,50,000 भारतीय संख्या प्रणाली में हुए 16,350,000 इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो है ना कितना आसान? हमें जब भी किसी संख्या को एक संख्या प्रणाली से दूसरी संख्या प्रणाली में बदलना हो, तो सबसे पहले तो पुरानी संख्या प्रणाली का जो नंबर है, जो संख्या है, उसे बिना कॉमा के ऐसे लिख लेंगे और फिर नई संख्या प्रणाली के हिसाब से दाहिने से चालू करके कॉमा लगा देंगे। तो जब हम नई संख्या प्रणाली के हिसाब से दाहिने से चालू करके कॉमा लगाएंगे तो वही नंबर अब नई संख्या प्रणाली में पढ़ा जा सकता है। जैसे कि हमने 16,350,000 को 1,63,50,000 बना के पढ़ लिया। तो इस तरह भरत भाई ने 1,63,50,000 अंडे यानी 16,350,000 अंडे भारत से अमेरिका ब्रायन साहब के पास भिजवा दिए। और इस चीज को जब हम भारत से कोई चीज किसी दूसरे देश के अंदर भेजते हैं, इसको हम बोलते हैं निर्यात या एक्सपोर्ट। तो जब बाहर से भारत आया तो इंपोर्ट, जब भारत से बाहर गया तो एक्सपोर्ट, जब बाहर से भारत आया तो आयात, जब भारत से बाहर गया तो निर्यात। तो बच्चों, भरत भाई की इस कहानी से हमें एक बहुत जरूरी शिक्षा मिलती है, और वो शिक्षा ये है कि अगर हम अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सारा सामान बाहर विदेशों से मंगाते रहें तो ये ठीक बात नहीं है। हमें बहुत मेहनत करनी है ताकि हम अपनी जरूरतों को तो खुद पूरा कर ही लें और साथ के साथ अपना सामान हम बाहर विदेशों तक पहुंचा सके। इससे हम और हमारा देश दोनों ही बहुत तरक्की करेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने कन्वर्जन भी जान लिया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को भारतीय संख्या प्रणाली में कैसे अदला बदली करते हैं वो देख लिया, और भरत भाई की मदद भी कर ली। लेकिन अभी तक हमने जो भी सीखा है उसको करने के लिए आपको पूरा नंबर लिखना पड़ेगा, उसमें से कॉमा हटा के दोबारा से कॉमा लगाना पड़ेगा अगर हमने नंबर सिस्टम्स को चेंज करना है, बदलना है। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे ही करना चाहिए हमेशा। जब मौका मिले हमें नंबर को लिखना चाहिए, संख्या को लिखना चाहिए। जो पुरानी संख्या प्रणाली है उसके कॉमास को हटाकर नई संख्या प्रणाली के हिसाब से कॉमा लगाने चाहिए और फिर उस नंबर को दोबारा पढ़ना चाहिए। यह एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको नंबर लिखने का मौका ही ना मिले, आपको मुंह जुबानी अपने मन में एक संख्या प्रणाली को दूसरी संख्या प्रणाली में बदलना पड़े, तो फिर क्या करेंगे? उसका भी कोई तरीका होना चाहिए ना। तो अब हम मुंह जुबानी मन में एक संख्या प्रणाली में से दूसरी संख्या प्रणाली में अदला बदली का तरीका सीखेंगे। तो पहले से एक बार समझ लेते हैं और फिर इसका अभ्यास करेंगे। तो यहां पर मैंने पहले से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और भारतीय संख्या प्रणाली लिखी हुई है और यह आपको पहले से ही पता है। यह हमारा ऊपर वाला है क्या? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यहां क्या होता है? वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसके बाद बिलियन आता है और कहानी ऐसे ही आगे चलती रहती है। भारतीय संख्या प्रणाली अगर देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और इसी तरीके से ये आगे चलता रहता है। तो अगर आप देखो और अगर आप याद करो, हमने बात की थी स्थानीय मान की या प्लेस वैल्यूज की। तो ये अगर आप देखो तो ये कुछ नहीं है, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में और भारतीय संख्या प्रणाली में प्लेस वैल्यूज ही हैं, और इन प्लेस वैल्यूज के नाम अलग अलग हैं। प्लेस वैल्यू वही की वही है, सिद्धांत वही है, बस नाम अलग है। और वो उसमें भी क्या मजा है कि अगर आप ये पहली 5 प्लेसेस देखो, पहले 5 स्थान देखो, तो ये इंटरनेशनल में और भारतीय संख्या प्रणाली में एक से ही है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो कोई भी नंबर अगर 5 अंकों का है, 5 डिजिट का नंबर है, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में और भारतीय संख्या प्रणाली में बिल्कुल एक सा ही होगा, बस इंग्लिश और हिंदी का फर्क हो जाएगा। तो अगर मैं यहां लिखूं तो ये क्या बन गया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये बन गया 57,321, और भारतीय संख्या प्रणाली में बन गया 57,321। तो फर्क सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का हुआ, नंबर वो का वही रहा। अब इसके आगे थोड़ा सा फर्क आ जाता है, और इस फर्क को हमें समझ लेना है और याद कर लेना है। फर्क क्या है कि अब अगर यहां पर मैं एक नंबर लिख दूं, अंक लिख दूं 7, तो ये 7 इसी जगह पर बैठा हुआ है, लेकिन जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से इसे बोलूंगा तो ये 7 हो जाएगा 700,000, और जब भारतीय संख्या प्रणाली के हिसाब से इस नंबर को पढ़ूंगा तो ये 7 बन जाएगा 7 लाख। तो अगर हिंदुस्तानी भारतीय संख्या प्रणाली के हिसाब से इस संख्या को पढ़ूंगा तो यह है 7,57,321, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से पढ़ूंगा तो यह बन जाएगा 757,321। तो आप देखो कि लाख और 100,000 असल में एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। इसी तरह 10 लाख और मिलियन एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। करोड़ और 10 मिलियन एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं, और 10 करोड़ 10 करोड़ और 100 मिलियन भी एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। और इससे आगे चले जाएंगे तो अगर मैं 100 करोड़ यहां पर लिख दूं तो 1 बिलियन जो है वो 100 करोड़ बन जाता है। तो अब एक नंबर लेते हैं, 87,57,321, 87,57,321। अगर इसको मुझे मुंह जबानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बदलना है तो मैं कैसे करूंगा? 87 लाख, सबसे बाएं तरफ लेफ्ट में क्या है? 8, 87 लाख मतलब 80 लाख पे बैठा है। और 10 लाख की जगह क्या होती है? 10 लाख की जगह होती है, क्या होती है 10 लाख की जगह? 10 लाख की जगह होती है 1 मिलियन की। अगर मुझे ये याद है कि 10 लाख की जगह 1 मिलियन होती है तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं 8,757,321, 8,757,321, है ना? कितना आसान। तो हमें यह याद रखना है कि 100,000 लाख के बराबर है, मिलियन 10 लाख के बराबर है, 10 मिलियन करोड़ के बराबर है, और 100 मिलियन 10 करोड़ के बराबर है। और फिर बस हमें देखना है किसी भी संख्या का सबसे बायां वाला अंक, सबसे लेफ्ट वाली डिजिट जो है किस घर में बैठी है, और बाकी सारा का सारा नंबर बहुत आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इनको याद रखने का कि कौन किसके बराबर है, इसका एक बहुत आसान तरीका बताता हूं जो कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अच्छा, पहली 5 प्लेस वैल्यूज तो बराबर ही हैं, तो ये तो दोनों में सेम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में और इंडियन नंबर सिस्टम में भी। तो इन 5 को भी मैं मिटा देता हूं, सिर्फ इतनी ही सी तो याद रखनी है हमें, इसको भी मिटा देता हूं।
तो देखा ये टेबल अब कितनी छोटी सी हो गई और इसको याद रखना तो बहुत आसान है। तो इसको याद करने के लिए हमारे को एक वाक्य सिखाया गया था, छोटा सा वाक्य, और वो याद कर लिया तो पूरी की पूरी टेबल हमेशा याद। तो वो वाक्य क्या था? लाख हाथ का मैं, 10 लाख के तुम, मिले जब हम तो बन गए 10 करोड़। ये क्या हुआ? लाख हाथ का मैं, 10 लाख के से करोड़ होता है ना, इंग्लिश में सी लिखते हैं, के तुम, मिले जब हम तो बन गए 10 करोड़। तो एक छोटा सा वाक्य और कितना आसान है इसको याद रखना। लाख हाथ का मैं, 10 लाख के तुम, मिले जब हम तो बन गए 10 करोड़। लाख हाथ का मैं, 10 लाख के तुम, मिले जब हम तो बन गए 10 करोड़। और जैसे ही कोई नंबर बोला जाएगा अपने आप दिमाग में आ जाएगा। तो कोई बोले कि 10,530,000 कितना होता है, तो सबसे पहले देखना 10 मिलियन, 10 मिलियन की जगह बैठा है, तो 10 मिलियन क्या होता है? 10 मिलियन होता है 1 करोड़। तो यहीं से नंबर पढ़ना शुरू कर देंगे और फटाक से नंबर बन जाएगा। तो ये वाक्य हमें याद रखना है। एक बार ये वाक्य याद हो गया तो कभी हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कभी हमसे गलती नहीं होगी। और आप अभ्यास में देखोगे कि ऐसे कई अभ्यास होंगे जिसमें आपको इस वाक्य का इस्तेमाल करके अंग्रेजी, इंग्लिश, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को भारतीय संख्या प्रणाली में और भारतीय संख्या प्रणाली को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बदलना पड़ेगा। और ये करने में आपको बहुत मजा आएगा। और एक बार आपको इसका चस्का पड़ गया फिर तो आप देखना, आप बड़े बड़ों से ज्यादा तेज हो जाओगे। बहुत से बड़े लोग हैं जो मौखिक रूप पे ये अदला बदली नहीं कर पाते हैं और आप उनसे भी बढ़िया हो जाओगे। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा कि संख्याओं की भारतीय संख्या प्रणाली से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से भारतीय संख्या प्रणाली में अदला बदली कैसे करते हैं। अदला बदली यानी कन्वर्जन कैसे करते हैं। और इस कन्वर्जन को जानने के लिए हमने एक कन्वर्जन टेबल भी सीखा और हमने देखा कि ये कन्वर्जन टेबल अगर हमें समझ में आ जाए तो इसकी मदद से किसी भी भारतीय संख्या को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में या किसी भी इंटरनेशनल संख्या को भारतीय संख्या प्रणाली में कितनी आसानी के साथ बदला जा सकता है। और वो सवाल कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हमारे लिए जानने क्यों जरूरी है, उसका जवाब अब तक तो आपको मिल ही गया होगा। बच्चों, विश्व भर में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली का प्रचलन ज्यादा होता है। तो इसलिए जब भी हमें विश्व में किसी के साथ कोई भी व्यापार करना पड़ेगा या किसी भी प्रकार का लेन देन करना पड़ेगा तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली ही हमारे काम आएगी। तो चलते चलते फिर कहता हूं, हर बार की तरह भारत लर्न की वेबसाइट से निकाल के प्रैक्टिस और अभ्यास करते रहना। तो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।